बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़मीन पर आप इंसाफ नहीं करेंगे, रवादारी के साथ नहीं चलेंगे, हकूक़ की पामाली करेंगे, जब आप नहीं जागेंगे तो फिर ज़मीन कांप जाती है। कल ज़लज़ला आया और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उसका जो मकाम था उसका तो शायद इल्म ना हो सका, लेकिन ज़लज़ले के झटके ये उस वक्त महसूस होते हैं जब मुल्क में लाक़ानूनियत की जो एक्टिविटीज़ हैं बढ़ जाती हैं, लाक़ानूनियत बढ़ जाती है, जब आप लोगों के हकूक़ सल्ब करना शुरू कर देते हैं। आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के वो MNAs जिनके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए थे, उनके स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ख़ुसूसी तौर पर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद अब उनको यहाँ पर नेशनल असम्बली में लाया गया तो उन MNAs के साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि जैसे ये कोई हिंदुस्तान के लोग हैं, अभिनंदन के साथी हैं। ये भी अभिनंदन के साथ जहाज़ में आए थे। इससे कबल ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह या दीगर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन आज असम्बली से मैं बराह रास्त आपको बता रहा हूँ कि असम्बली के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह तिगरान के साथ जब हो रहा था, आसिफ जरदारी उसकी बहन के साथ, तब भी तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था। वो आज उन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं कि वो बाहर बैठे होते हैं, वो ताकतवर लोग। और आज जब तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है तो वो भी ये क्लेम कर रही है नून लीग कि नहीं, वो हम नहीं कर रहे, वही ताकतवर लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ पहले किया था। आज 4-5 बड़ी अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हुई हैं, वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बाद जब उनको इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में, घेरे में कौमी असम्बली में लाया गया तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जो सिक्योरिटी है वो भी साथ थी। तो जब इस्लामाबाद पुलिस को हमने देखा कि कौमी असम्बली में अंदर तक आ गए, सुप्रीम की जो अहमियत है वो ख़त्म होगी। कौमी असम्बली का जो डेकोरम है वो ना रहा कि पुलिस जो है वो अंदर आई हुई है, जबकि उनको तो ले लेना था कौमी असम्बली की सिक्योरिटी ने। खैर, सहाफ़ियों के जब सवालात हुए तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पीछे हट गई और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जो सिक्योरिटी है उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर वाले MNAs को अपनी तहवील में लेकर लिफ्ट के ज़रिए उनको लॉबी में लाया। लॉबी के बाद उनको नमाज का वक्फ़ा हुआ। नमाज के वक्फ़े के बाद शेर अफजल मरवत साहब जब आ गए तो शेर अफजल मरवत ने आकर बड़ी ज़बरदस्त बात की और आखिर में उसने स्पीकर कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा भी किया। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें, जो अली अमीन गंडापुर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, वो फेडरेशन की मर्ज़ी के बग़ैर, वफाक की मर्ज़ी के बग़ैर अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और सूबे जो है गैर कानूनी है, सूबा कर ही नहीं सकता किसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात। ये फेडरेशन का काम है, वफाक का काम है, वफाक ने करना है। इसके रिस्पॉन्ड बैक पर असद कैसद ने कहा कि बम हमारे घरों में फट रहे हैं, तालिबान ने नस्लें हमारी तबाह की हैं, तालिबान ने मफलूज हमें किया हुआ है। लकी मरवत में जो पुलिस है लकी मरवत की, डेरा इस्माइल खान की, वो सड़कों पर बैठी हुई है। वो कह रही है कि यहाँ पर जो दहशत गर्दी हो रही है वो रियासत के अंदर से परवान चढ़ाई जा रही है। तो लिहाजा उसके जो बराह रास्त मुतासरीन हैं वो हम सूबाई सतह पर या हुकूमती सतह पर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे वफाक कमज़ोर हो। हम एक जिरगे की सूरत में बैठेंगे और जिरगे होते रहते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। पठानों की वैसे रिवायात है कि एक जरगे में बैठकर हम जब आपके साथ बात करेंगे कि वहाँ से जो दखल अंदाज़ी हो रही है, तालिबान आ रहे हैं और तालिबान आकर हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे घर उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, या जुल्म सितम की उन्होंने जो शामें बर्पा की हुई है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। कौमी असम्बली में एक और जो टेक्निकल बात है वो ये सामने आई है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि अमरीकी इंतखाबात के बाद शायद ये हुकूमत ना रहे, 3-6 महीने में इसकी बसात लपेट दी जाए, क्योंकि अमेरिका में जब नया सेटअप आएगा वो डोनाल्ड ट्रंप का आए, ज़्यादा चांसेस उन्हीं के ही हैं। और उसके बाद जो कमेला है उनके भी चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है क्योंकि वहाँ पर बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। मैं ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ की पार्टी होगी और फॉर्म 45 के तहत जो वो बन जाएगा। पाकिस्तान में तो ये कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, वहाँ बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर इस हुकूमत की बसात अमरीकी इंतखाबात के बाद लपेट दी जाए, जो अभी बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान है मुस्लिम लीग नून और PDM की जो हुकूमत है, ये परेशान थी कि शायद हमारे साथ इस हुकूमत के ख़ात्मे पर इतने संगीन किस्म के इक़दामात किए जाएंगे, हमें भी उठा के जेलों में डाला जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ भी मुकदमात का इंदराज होगा। तो हमें ये बात यहाँ पर समझ आई है हमारी नाक़िस राय के मुताबिक कि PTI के MNAs को ज़ेर किया जा रहा है, जेलों में इसलिए डाला जा रहा है कि बराबरी की सतह पे आकर ये बात करें। यहाँ पर कौमी असम्बली में कमेटियाँ बनाई जाएँ कि देखें जो हो रहा है गलत हो रहा है, आए हम मिल बैठ कर बात करते हैं। देखें फिर आप भी बाद में ऐसा मत करना जब हम चले जाएंगे। देखें हम भाई हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस स्टेज से, जिस नहज से तहरीक इंसाफ गुजरी है या इमरान खान गुजर रहा है या तहरीक इंसाफ का आम वर्कर गुजर रहा है, इवन कि आज रहीम यार खान में जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं,
वहाँ पर आप देखें कि पुलिस ने जो है वो लताड़म प्रोग्राम किया हुआ है, पोलिंग एजेंट्स उनके निकाल दिए हैं तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं कि सिर्फ तीर के निशान पे ठप्पा लगेगा, पीपल्स पार्टी को वहाँ पे ठप्पा लगेगा। कौमी असम्बली में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं। कौमी असम्बली के मेंबरान कह रहे हैं कि आपका क्या मयार रह गया, इस ऐवान का क्या तकद्दुस रह गया, इस ऐवान का अब क्या डेकोरम होगा कि जो बाहर के लोग हैं, हम पहले भी कमज़ोर थे, उन ताकतवर थे, हम आज भी कमज़ोर हैं, लेकिन वो ताकतवर हैं, उनकी ताकत को ख़त्म करके हमने अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है। अभी शेर अफजल मरवत ने अपने ख़यालात का इजहार किया, असद कैसर ने भी कहा कि नहीं, हम अपने तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात होंगे वो तय करेंगे। उमर अयूब जो है वो इस वक्त बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ को वो बता रहे थे कि हुजूर आप इस्लामाबाद और सियालकोट के बड़े महलात में रहते हैं, आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हैं जिनका मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ से जो मुदाखलत हो रही है हम उसको रोकें। इन सारे सरकमस्टांसेस में लोगों के साथ जब जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी होगी, जब आप लोग नहीं स्टैंड लेंगे, आप लोग नहीं बात करेंगे, फिर ज़लज़ले आएंगे। जब ज़लज़ले आते हैं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आते हैं। अल्लाह ताला की जब लाठी बरसती है वो ये नहीं देखती कि सामने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर वो जाबिर और ज़ालिम है तो उसको वो काट के रख देती है। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी वो नॉन मुस्लिम पर हो या मुसलमान पर हो, हमें उसका यकीनी बनाना होगा। और इसी नुक्ते के ऊपर इस दुनिया की बुनियाद अल्लाह ताला ने रखी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।